रहमान रहीम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ तजुर्बात शेयर करूंगा कि अगर आपने FIA, पुलिस या किसी भी इदारे का रिटर्न टेस्ट देना है और आप तैयारी कर रहे हैं, आपके पास वक्त कम है, तो कैसे आप कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कर सकते हैं। आपने यूँ करना है कि अपने सिलेबस को तकसीम कर देना है। एक इस्लामियात का हिस्सा रख लेना है, इस्लामियात का पोर्शन, एक ज़बानों का पोर्शन, एक ज़बानों का पोर्शन, दूसरा बीमारियों का, तीसरा एलिमेंट का, चौथा बैंकों का, पांचवा डैम्स का, छठा दारुल खिलाफा यानी कैपिटल के ऊपर, सातवां बुक्स के ऊपर, आठवां ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, तंजीम, यानी अपने सिलेबस को आपने तब्दील कर देना है। किसके ऊपर? इस्लामियात के ऊपर, बुक्स के ऊपर, ज़बानों के ऊपर, तंजीम, बीमारियों, एलिमेंट, बैंकों, डैम्स, और साथ हम इसमें लिख देते हैं एटमॉस्फेयर। इसमें एटमॉस्फेयर यानी इसमें आपके प्लैनेट्स वगैरह आ जाएंगे। और दूसरा वज़ीर आज़म, सदर, यानी अपने सिलेबस को आपने क्या करना है, उसके कितने हिस्से बना लेने हैं कि आपने एक पेज पे लिख लेना है कि मैंने इस्लामियात को, बुक्स को, ज़बानों को, तंजीम, बीमारियों, एटमॉस्फेयर, एलिमेंट, बैंकों, डैम्स, वज़ीर आज़म और सदर के ऊपर आपने अपने तकसीम कर देना है अपने सिलेबस को। इस्लामियात से शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह से कि इस्लामियात के बारे में आप पढ़ेंगे कि कुरान मजीद की स्टडी कर लेंगे। कुरान मजीद का तारुफ आपको आना चाहिए, यानी आपको पता होना चाहिए कि कुरान मजीद में मक्की सूरतें कितनी हैं, मदनी सूरतें कितनी हैं, रकू के बारे में पता होना चाहिए, सजूद के बारे में पता होना चाहिए, कितनी सूरतें हैं, बिस्मिल्लाह किस में लिखा गया है, किस में ट्वाइस बिस्मिल्लाह है, इसी तरह सबसे लॉन्गेस्ट कौन सी है, शॉर्ट कौन सी है, पहली सूरत का नाम क्या है, आखिरी सूरत का नाम क्या है। इसी तरह इस्लामियात में आपने नमाज की फर्जियत, ज़कात, हज, यूँ आपने इस्लामियात के इस पोर्शन को आपने छोटा सा डिवाइड कर ले, 2 दिन देने हैं उसको आपने। इसी तरह मशहूर बुक्स हैं, मलिहा लोधी की बुक्स हैं, इलामा इकबाल की बुक्स हैं। इसी तरह आपने ज़बानों पे आ जाना है। पश्तो ज़बान का शायर का पता होना चाहिए, सिंधी ज़बान के शायर का पता होना चाहिए, पंजाबी ज़बान का पता होना चाहिए, उर्दू शायर का पता होना चाहिए। इसी तरह आपको तंजीमों के बारे में पता होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए कि OSC के मेंबरान कितने हैं, UNO के कितने मेंबरान हैं, UNO कब बनी, OSC कब बनी, सार्क के ममालिक के बारे में पता होना चाहिए। तो इसी तरह बहुत सी अदर यूनियंस हैं, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनके बारे में आपको इल्म होना चाहिए। इसी तरह बहुत सी बीमारियां हैं, जिस तरह हड्डियों की मशहूर बीमारियां हैं, कैंसर है, कैंसर किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से है, वायरसेस की वजह से है, फंजाई की वजह से है, किसकी वजह से है। इसी तरह कुछ एथलीट फूड, जिस तरह एक बीमारी है, जिस तरह कोविड बीमारी है, आप पूछे जाते हैं कि कोविड वायरस की बीमारी है, बैक्टीरिया की बीमारी है, फंगस की बीमारी है, पोलन की बीमारी है। इस तरह बीमारियों के बारे में इल्म होना चाहिए। इसी तरह एटमॉस्फेयर के अंदर जो गैसेज है उसकी इल्म होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा फिजा में कौन सी गैस है। इसी तरह एटमॉस्फेयर का हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितनी लेयर्स हैं, ओजोन किस लेयर में है, ओजोन हमें किससे प्रोटेक्ट करती है। इसी तरह एलिमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। ह्यूमन के अंदर इंसान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर वगैरह हर चीज इंसान के अंदर किसी भी लिविंग थिंग का पार्ट है। तो सबसे मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ह्यूमन बीइंग के अंदर कितना है, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। एलिमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए, उनके एटॉमिक नंबर के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। इसी तरह बैंकों के बारे में पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा दुनिया का बैंक क्या है, उसका हेडक्वार्टर क्या है, जिस तरह एशियाई तरक्याती बैंक है, वर्ल्ड बैंक है। इसी तरह डैम्स का पता होना चाहिए, हर साल एक ना एक क्वेश्चन डैम पे होता है, डैम को स्टडी करें। इसके अलावा कैपिटल्स का पता होना चाहिए,
आपसे पूछा जा सकता है कि अमेरिका का कैपिटल का नाम क्या है। इसी तरह आपसे चाइना का पूछा जा सकता है। इस्लामिक कंट्रीज का कम से कम आपको ज्यादा आप फोकस करें इस्लामिक कंट्रीज पे और मशहूर यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर। ईरान का पूछा जा सकता है, सऊदी अरबिया का पूछा जा सकता है। इसी तरह ये बातें मुकम्मल होगी। इसके बाद आपको दुनिया के कम से कम 60 मुल्कों के वज़ीर आज़म का पता होना चाहिए, आपको उनके सदर का पता होना चाहिए कि उस लेट्स सपोज मैं आपसे पूछता हूँ कि अभी मौजूदा हालात में इंडिया के सदर का नाम बताएं, अभी आप ईरान के सदर का नाम बताएं। इसी तरह आपको अमेरिका के सदर का पता होना चाहिए और फिर उसके आपको पता होना चाहिए कि इस सीक्वेंस के लिहाज से कौन से नंबर वाला है। जिस तरह हमारे इमरान खान साहब हमारे 22वें वज़ीर आज़म हैं, इसी तरह अगर ईरान के वज़ीर आज़म हैं, ईरान के सदर हैं, तो वो कौन से नंबर वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी और वीडियो भी मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगा और आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे चैनल को लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।